हेलो दोस्तों, वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स का एनालिसिस करेंगे और बैंक की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो ₹1.5 पर शेयर जो है डिविडेंड अनाउंस किया गया है शेयर होल्डर्स के लिए। वीडियो किसी भी बाई या सेल के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे डिपॉजिट के बारे में। डिपॉजिट यानी बैंक के पास ओवरऑल कितना जो है कितने करोड़ रुपये जमा है। अगर हम डिपॉजिट की बात करते हैं तो फोर्थ क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 13,69,713 करोड़ रुपये जो है बैंक के पास जमा है। अगर इस डिपॉजिट की हम बात करते हैं ईयरली बेस पे कितनी ग्रोथ हुई है तो 6.9% जो है ये डिपॉजिट बढ़े हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के फोर्थ क्वार्टर से। तो डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं लगातार बढ़े हैं। डिपॉजिट के बाद हम कासा रेशियो की बात करते हैं। कासा रेशियो क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अगर हम कासा रेशियो की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में बैंक का कासा रेशियो 41.44% रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी एक हेल्दी कंडीशन में जो है बैंक का कासा रेशियो है। किसी भी बैंक का अगर 35% से ऊपर कासा रेशियो है तो वो एक हेल्दी कंडीशन में कासा रेशियो माना जाता है। अब कासा रेशियो कम होने का रीज़न क्या होता है कि कभी कभी होता है कि जब एफडी रेट हाई हो जाते हैं, यानी कि इंटरेस्ट जो है फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा मिलता है, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं, जो सेविंग अकाउंट का पैसा होता है उसको वो जो है एफडी में कन्वर्ट करा देते हैं। तो ये जो होता है इस वजह से कासा रेशियो हल्का सा डाउन हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम एडवांसेज यानी लोन के बारे में देखते हैं कि बैंक जो है ओवरऑल लोन कितना दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल लोन की बात करते हैं तो देखिए 9,42,391 करोड़ का बैंक ने जो है टोटल लोन दिया है। अब इस लोन की हम बात करते हैं, क्या ये लोन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं ये लोन जो है ईयरली बेस पे 10.9% जो है इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 11% के आसपास ये जो लोन है वो बढ़े हुए हैं, यानी बैंक जो है वो लोन देने में एबल है और अपना जो है लोन कस्टमर जो है वो ले रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक से। उसके बाद बैंक जो है लोन देती है। लोन के बाद सबसे ज़्यादा जो बैंक की कमाई होती है वो होती है इंटरेस्ट से कमाई। हम और आप जो भी कस्टमर लोन लेते हैं बैंक से, उसके बाद जो हम उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वहीं से बैंक की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। चाहे वो पीएनबी हो, चाहे एचडीएफसी हो या फिर कोई भी बैंक हो, सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट से। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 10,363 करोड़ जो है बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम की है। अगर ये नेट इंटरेस्ट इनकम हम देख रहे हैं, क्या ये इंक्रीज़ हो रही है? बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं ये नेट इंटरेस्ट इनकम हर क्वार्टर जो है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसका इम्पैक्ट आपने शेयर प्राइस पे ही भी देखा होगा। एक समय था जब 28-29 रुपये के आसपास शेयर प्राइस था और आप देख पा रहे हैं अभी 100 क्रॉस कर चुका है। 120 या 23 जो भी हो, मुझे क्लियर याद नहीं है, लेकिन 130 के आसपास ज़रूर होगा। तो आप इसका इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद फिर चलते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22 के फोर्थ क्वार्टर से हम कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट जो है बैंक का लगातार बढ़ा है। और इस क्वार्टर में बैंक ने जो प्रॉफिट किया है 3,010 करोड़ का जो है बैंक ने प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और प्रॉफिट के साथ साथ नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है, डिपॉजिट भी बढ़े हैं और बढ़े हैं एडवांसेस यानी लोन भी। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी को हम देखते हैं, यानी कि आरओई, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पर बैंक जो है कितने % पैसा कमा पा रही है। तो अगर हम ये आरओई के नंबर्स को देखें तो देख रहे हैं आप ये इंक्रीज ट्रेंड में है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है बैंक के लिए और टर्न अराउंड भी हुआ है। एक समय आप देख पा रहे हैं कि 1.3% भी था, फिर 2 पॉइंट, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं 16.5% के आसपास जो है आरओई रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आगे हम चलते हैं और वीडियो में देखेंगे एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी यानी एनपीए। एनपीए क्या होता है कि देखिए, बैंक जो लोन देती है कि ज़रूरी नहीं कि वो सारा पैसा बैंक को रीपेमेंट के तौर पे मिल जाए वापस। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं या फिर जो कस्टमर होते हैं वो लोन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसकी हम जो पैरामीटर्स होता है वो एनपीए के थ्रू हमें पता चलता है। अगर हम नेट एनपीए अमाउंट की बात करते हैं या फिर हम ग्रॉस एनपीए अमाउंट की बात करते हैं तो देखिए 56,343 करोड़ रुपए जो है बैंक का अभी भी फंसा हुआ है, जो कि बैंक को मिल नहीं पा रहा है। और ये ग्रॉस एनपीए आप देख पा रहे हैं लगातार डिक्रीज फॉर्म है, जो कि बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। चाहे वो पीएनबी हो या एचडीएफसी हो या फिर आईसीआई बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो, एनपीए जितना ही कम होता रहेगा वो बैंक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नेट एनपीए अमाउंट आप देख पा रहे हैं लगातार गिरता चला जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है बैंक के लिए। उसके बाद रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 0.73% रहा है नेट एनपीए। वहीं अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 5.73% रहा है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये अमाउंट कम होता जाएगा ग्रॉस एनपीए का रेशियो भी कम होता चला जाएगा। उसके बाद पीसीआर की बात करते हैं तो 87.9% पीसीआर रहा है, प्रोविज़न कवरेज रेशियो। इसको मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई लोन होता है वो फंस जाता है तो बैंक अपनी तरफ से प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के
पीसीआर यानी प्रोविज़न के लिए रख लेती हैं कि कभी भी अगर कोई दिक्कत आए या फिर कोई लोन फंस जाए तो अपनी तरफ से कितना बैंक सक्षम है। तो 87% जो है बैंक जो है पीसीआर रेशियो है वो एबल कर सकती है। उसके बाद कुछ रेशियो के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं निम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में। तो बैंक का अगर हम ओवरऑल देखें इस क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 3.09% नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा कम है अदर बैंक की कंपेयर में, लेकिन फिर भी 3% से ऊपर अगर है तो ठीक ठाक नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा क्या ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है या फिर नहीं। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है तो फिर बहुत ही अच्छी पंजाब नेशनल बैंक के लिए बात होगी। उसके बाद चलते हैं कुछ प्रोडक्टिविटी रेशियो के बारे में और हम जानेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट रेवेन्यू नेट प्रॉफिट पर ब्रांच, हर ब्रांच पे बैंक कितना प्रॉफिट कर रही है इस क्वार्टर में। तो आप देख पा रहे हैं ये लगातार इंक्रीज़ है और जितना भी इंक्रीज़ होता चला जाए अच्छा है। 1,19,00,000 रुपये जो है पर ब्रांच जो है प्रॉफिट कर रही पीएनबी। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 81 लाख जो है इस बार रहा है और फाइनेंशियल ईयर 23 में आप देख पा रहे हैं 24 लाख जो था ये पर ब्रांच प्रॉफिट था। उसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं गाइडेंस के बारे में कि पंजाब नेशनल बैंक की जो गाइडेंस है उस पर कितना जो है वो एक्चुअल आ पाना है। तो अगर देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 की जो इन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी थी वो 10 से 11% की दी थी और एक्चुअल में उन्होंने कितना किया है फाइनेंशियल ईयर में 6.9% किया है, जो कि 10 और 11 के बीच में रहा है, जो कि ठीक ठाक। कासा रेशियो की अगर बात करते हैं तो 43 से 44% कहा था, लेकिन कासा रेशियो जो है इस बार जितना बैंक ने गाइडेंस दी थी वहाँ से हल्का सा कम देखने को हमें मिला है। उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन की ग्रोथ देखने के बाद 12 से 13%, जो कि हमें देखने को मिला 11.2%, हल्का सा लोवेस्ट नोच से भी नीचे रहा है। उसके बाद नेट एनपीओ की रेशियो की हम बात करते हैं 7.3% रहा है, जो कि 1 से नीचे बताया था, जो कि उस पर बैंक अपना कवर कर पाई है। पीसीआर यानी प्रोविज़न कवरेज रेशियो मैंने अभी आपको बताया था, बैंक ने अराउंड 90% के आसपास बताया था और 95% जो है ओवरऑल बैंक का जो है ये पीसीआर कवरेज रेशियो है। उसके बाद हम चलते हैं आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बताया था, तो बैंक ने इस पर कोई गाइडेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी 5.54% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बैंक ने जो गाइडेंस दी थी उस पर हम देखते हैं 2.9 से 3% के बीच में दी थी और देखिए 3.09% रहा है, जो कि इनकी गाइडेंस से ऊपर है। अब इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 25 की जो गाइडेंस दी है क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर्स आएंगे तो हमें देखना होगा कि ये गाइडेंस से कितना जो है बैंक कवर कर पा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको मिल पाई हो। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए कि आगे मैं किस वीडियो का एनालिसिस करूँ। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।